अगर किसी व्यक्ति के पीएच मान में इतना परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मृत्यु कन्फर्म है। ठीक है, आज आप लोग हेडिंग बनाओगे केमिस्ट्री का। जो लोग नए आए भैया बहुत लकी आदमी हो आप लोग। ठीक है, केमिस्ट्री का नया लेसन मतलब साइंस का नया लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आराम से वीडियो समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री का लेसन नंबर हम लोग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। ठीक है, और लेसन नंबर 3 इसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, इसका नाम है धातु और अधातु। धातु को इंग्लिश में लिखते हैं मेटल एंड अधातु को लिखते हैं नॉन मेटल। एक मिनट से समझोगे आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु। धातु को इंग्लिश बोलते हैं मेटल, अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। इसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक अगर कोई आपसे पूछेगा कि ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तो कितनी बताओगे? अभी तक आपको जो ज्ञात तत्वों की संख्या है 118 तत्व ज्ञात हैं, बस इससे ज्यादा नहीं ज्ञात हैं। ठीक है, 118 तत्व। 119 कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 119, बट एक्चुअल में सही जो आंकड़ा हमारे पास वो 118 तत्व ज्ञात हैं। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व, ठीक है, एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं? कोई अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए, तत्व किसे कहते हैं? नहीं पता? जाने दीजिए, बताते हैं। देखिए, ये ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें उपस्थित कणों की प्रकृति सेम होती है। कणों की प्रकृति सेम होती है, सेम मतलब समान होती है, ऐसा। बात को समझ गया? मतलब ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें उपस्थित या जिसमें विद्यमान कणों की प्रकृति सेम होगी उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। ठीक। तो अब यहां से अच्छा, कणों की प्रकृति सेम का मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिला होगा। अगर नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मिला होगा। इसमें किसी और तत्वों का मिश्रण नहीं है। ठीक, ये आपका तत्व होगा। अब ये तत्व, ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 118 तत्व। और 100 इन तत्वों को हम लोग आगे चल के डिवाइड कर दिए 3 भागों में। पहला है धातु, जो हमें पढ़ना है धातु, और दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। उपधातु थोड़ा सा आप लोग वहां कक्षा 9 में थोड़ा सा पढ़े होंगे, बट यहाँ हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। इसमें से 90 तत्व आपके जो हैं, 90 तत्व आपकी प्रकृति के रूप में पाए गए हैं। मतलब भगवान के द्वारा 90 तत्व बनाए गए हैं, लेकिन शेष जो भी तत्व है वो कृत्रिम विधियों द्वारा निर्माण किए गए हैं। ठीक है, शेष तत्व किसके द्वारा निर्माण किए गए हैं? मतलब शेष तत्व मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 118, जिसमें से 90 तत्व प्रकृति में पाए गए हैं और शेष तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। अब इन्हीं तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में आगे चल के डिवाइड कर देते हैं। पहला धातु है, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु है। अब देखिएगा, अगर सर 118 तत्व है तो इसमें कुछ धातु भी है, कुछ अधातु भी है और कुछ उपधातु है। तो अगर हम बोलें धातुओं की संख्या तो यहाँ पर आपको 91 धातुएं हैं और 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। क्या संख्या बता दोगे? 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। देखिए, थोड़ा सा संख्या में आप बैरी पाओगे। कहीं कहीं आपको धातुओं की संख्या क्या मिलेगा? 92 मिलेगा, या कहीं कहीं आपको 90 मिलेगा, बता दे रहे हैं। और कहीं कहीं इसमें उपधातु की संख्या 22 मिलेगा, सॉरी अधातु की संख्या, कहीं कहीं आपको अधातु की संख्या 22 मिलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, ये एग्जैक्ट डाटा है। लगभग आपको हर बुक में इतना मिलेगा, किसी किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20, उपधातु की संख्या 7। ये हो गया। आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो ये अब हम देखेंगे, हमें पढ़ना है धातु और अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। ठीक है, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, अधातु,
उपधातु। पहला हेडिंग बनाते हैं उपधातु, समझ लीजिए, उसके बाद लिखा देंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए पहला है धातु। धातु मतलब मेटल। देखो मेटल की हम लोग बात करें तो अगर धातु की बात की जाए तो ये ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मान लो सोडियम ये धातु है, मैग्नीशियम ये धातु है, ये सभी धातु है, कैल्शियम ये सब धातु है। ठीक है, जैसे ये ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें तोड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके इस एटम पर क्या होता है, प्लस आयन आ जाता है। तो ये टूट जाता है, ये देखो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Na+। ये मैग्नीशियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg पर कितना चार्ज आएगा। और ये कैल्शियम है, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और तब कैल्शियम पर कितना चार्ज आएगा 2+। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो सर कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा क्यों? एक भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता था या यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता था। तो आगे हम आपको बताएंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो जैसे ये इसका सोडियम का होता है 11 का अगर हुंड के नियम से आप करोगे तो 2 आएगा, 8 आएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। ये जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। और उसके बाद आगे ये मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 का देखिएगा 2, 8 और कितना आएगा, 2 होगा। और ये इसकी बाहरी कक्षा होती है। किसी भी तत्व की ये खासियत होती है कि वो क्या करता है, अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या वो अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपना बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अच्छा, इसमें अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो निकालने की तुलना में लेना भारी पड़ जाएगा। ना दरअसल क्या है कि जैसे होता नहीं है कि 2 हाथ मारना सही है, 4 हाथ 6 हाथ सहना सही है। आप कहेंगे भैया 2 हाथ मार निकला 6 हाथ कैसा है, तो एकदम सेम वही एकदम कंडीशन है कि ये क्या करेगा, 2 हाथ मार के निकल जाएगा, मतलब 2 हाथ ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है। तो आप इसमें तत्वों की परिभाषा क्या बताओगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। दिमाग में जहन में कुछ बैठा होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। अच्छा, परिभाषा पता होते हुए भी आप नहीं बता सकते हो कि सर अभी हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो क्लोरीन लिख दिए या वो लिख दिए, मान लो लिख दिए Fe लिख दिए, या मान लीजिए कॉपर लिख दिए, या मान लीजिए हीलियम लिख दिए। ये आप अब भी नहीं बता सकते हो सर इसमें धातु कौन है अधातु कौन है, कि बता दोगे? बता दोगे? नहीं बता सकते। देखो मैंने परिभाषा आपको क्या बताया, ऐसे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे धातु। तो अब इसमें आप सोचो सर, ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो करो या तो वैसे पता करो, तो वैसे बता पाना नामुमकिन है। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बता देते हैं, वो आसान हो जाएगा। क्या तरीका है? देखिए ये एकदम 100% सही तरीका नहीं है, लेकिन ये जाकर के 90% कारगर तरीका है। 10% ये भिन्न हो जाता है। तो अगर 90% से काम चल जाता, 10% अगर कोई त्रुटि मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर देखिएगा जिस धातु के अंत में कोई भी तत्व होगा, जिस तत्व के अंत में ईएम आ जाए, ईएम लास्ट में ईएम, वे सभी तत्व धातु होते हैं। पकड़ लिया ना। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम, पोटेशियम, अब ये सब, इन सब में ईएम लास्ट में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछता है तो ये इतना ही पूछेगा भैया 2-4 धातु का नाम बता दीजिए, तो ना कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो आ ही जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये तरीका होता है कि आप धातु पहचान सकते हो। कैसे? अगर किसी भी तत्व के अंत में ईएम आ जाए समझ लीजिए वो धातु है, अगर ईएम नहीं आता है तो वो धातु नहीं है। जैसे इसमें धातु लिखा गया, ये फेरस
या आप कह सकते हैं इसे आयरन बोलते हैं, ये धातु है, कॉपर धातु है। लेकिन इससे क्या अभी बता दिया जाएगा कि ना ये भी धातुएं होती हैं। काम चलाऊं, आप ईएम से काम चला लीजिए कि ईएम उम आएगा तो धातु होगा। परिभाषा समझ में आया? परिभाषा आप ये बताओगे कि ये ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। इसी का जस्ट थोड़ा सा लिखते हैं आपको ताकि समझ में आएगा। देखिए अगर लिख दिया गया ऐसे क्लोरीन लिख दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया तो ये Cl- बना लेगा। अब आप इसमें बताओगे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है? सिमरन बताओ, इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? कैसे पता चला? देखो हम आपको रासायनिक अपक्रिया बहुत पहले बता दिए थे। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दो पदार्थ होते हैं, एक अभिकारक, दूसरा एक अभिकारक पर दूसरा बहुत मारा। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। यदि उत्पाद से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या आप ऐसा करिए, यदि उत्पाद से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर अभिकारक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अभिकारक में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो अभिकारक निकल नहीं रहा है, जुड़ रहा है। आप बात एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अगर उत्पाद में इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिएगा ऐसे प्लस करके तो समझ लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर आप अभिकारक में देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, जुड़ा हुआ है। अगर ये बताओ, अगर किसी से आप पैसा ले लोगे तो ऋणी हो जाओगे ना। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले करके ऋणी बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होता है? ऋणी बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता था? एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दे करके क्या होते थे? प्लस चार्ज इस पे आ जाता है, मतलब ये धन आयन बन जाते थे, धनी बन जाते थे। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। लेकिन ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। मतलब अब आप एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे आ गया ना हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या आप उसके बाद समझिए सल्फर हो गया। ये सभी क्या है? अधातु है। जिसमें ईएम नहीं है वो सभी क्या है? अधातु है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इसमें लिखा दे इतना पूरा। किसी को कहीं दिक्कत इसमें? दिक्कत तो पूछ लीजिए, नहीं तो लिखाए उखाए। चलो बनाओ, हेडिंग लिखो। और अधातुओं के गुण। देखिए गुण, अगर हम लोग गुण की बात करें, पहला लिखते हैं, इधर लिखते हैं समझाते हैं धातु है, इधर लिखते हैं अधातु है। धातु और अधातु परिभाषा समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर आपसे कोई आपसे पूछेगा धातु अधातु बता दोगे दो चार ठो ना? हो जाएगा। अब अंतर समझते हैं, गुण समझते हैं। पहला, इसमें पहला गुण समझते हैं। पहला गुण लिखते हैं, पहला गुण है अवस्था। अवस्था, देखिए जो धातुएं होती हैं वो हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें? ठोस में। ये जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप एक धातु है जिसे हम लोग कहते हैं पारा, इसे मरकरी भी कहते हैं, इसे Hg भी कहते हैं। देखिए पारा एक प्रकार की धातु है। देखिए इसमें इसे मरकरी बोलते हैं, Hg, इसमें ईएम नहीं आया ना, फिर भी ये धातु है, ये धातु है। आप इसमें बताओगे सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में, तो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव के अवस्था में पाया जाता है। डॉक्टर के बीपी नापने का जो मशीन होता देखे होंगे ना, जो ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है, वही पारा होता है, वो लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये जो ये होता है वो क्या होता है? पारा होता है। पारा हो क्या? द्रव होता है। ये जो पारा है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? द्रव में। आगे हम लोग इसमें देखते हैं, जो अधातु है वो ठोस
द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अधातुएं इसमें लिखें, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। सल्फर जानते हैं, सल्फर, उसे हम लोग गंधक बोलते हैं, गंधक, इसे हम लोग केमिस्ट्री में सल्फर बोलते हैं, वो गंधक भी कहते हैं। सल्फर और इसका सामान्य नाम है, इसका हिंदी नाम है गंधक। द्रव फॉर्म में क्या पाया जाता है? द्रव फॉर्म में ब्रोमीन देखें, ब्रोमीन कुछ नहीं देखी, बता दे रहे हैं। ये ब्रोमीन जो होता है वो होता है द्रव फॉर्म में। और गैस ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सभी अधातुएं हैं, ये सब गैस के फॉर्म में पाई जाती हैं। पहला अंतर ये है, या पहला गुण ये है कि जो धातु होती हैं लगभग ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक, दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात यह है आघात वर्धनीयता। कहने का मतलब यह है किसी भी धातु को अगर आप पीटोगे, लोहा जानते हैं, लोहा धातु है, का धातु है? धातु है। लोहा एक प्रकार की धातु है, अगर उसे पीटोगे तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह है उस पे घात पहुंचाने पर, उसे पीटने पर आप चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, या धातुओं को पीट करके चादर बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं क्या होती? सल्फर है, चादर बना दोगे, कंबलव नहीं बनेगा। द्रव है, ब्रोमीन बह जाएगा, ऑक्सीजन गैस है, उड़ जाएगा। तो यहां से इसका आप क्या कर सकते हो, जितने भी धातुएं है उसको पीट कर चादर बनाया जा सकता है, लेकिन इसका चादर वदर कुछ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, तीसरी बात बताते हैं चमक की। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, होती कि नहीं होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे सोना चांदी देखे होंगे, सोना चांदी, हीरा मोती, गदहा मोती धातु है, का धातु है? हाँ, ये कौन सा धातु है? मोती होती कौन सा धातु है? हीरा भी धातु नहीं है, हीरा एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है, यौगिक है। देखिए ये इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातुओं में चमक वमक कुछ नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती है। ये खुरदुरे होते हैं, जिसे बोलते हैं भांगुर, भांगुर बोलते, भांगुर, भांगुर मतलब एक होता है भांगुर, दूसरा होता है छांगुर। छांगुर मतलब होता है जिसके पास 6 उंगली हो, भांगुर मतलब 6 उंगली। भांगुर मतलब साबुन, देखे साबुन नहाने वाला, कुछ उसमें देखो हाथ लगाइए, जैसे ये भांगुर है, ये मतलब कुछ ऊबड़ खाबड़, खड़बीडर, ऐसा लगा दिया मिट्टी। चौथा बताते हैं, चौथा, और चौथा क्या हो गया? आघात हो गया, सोना चांदी हो गया, चमक हो गया, इस और क्या हो गया याद नहीं आ रहा। और हाँ, आगे बताते गलनांक, गलनांक और क्वथनांक। अब ये गलनांक और क्वथनांक उस दिन बता दिए थे, ठीक है, उस दिन बताए थे। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन अधातुओं के क्या होते हैं? बहुत नीचे होते हैं, ठीक है। और पांचवा बताते हैं, पांचवा क्या होता है? धातुओं के ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये 5 तो जानिए बहुत है, ठीक है। लिखो पहला अंतर, लिखो, और पहला अंतर लिखो। हाल बनाइए मत, वैसे लिखिए। धातुओं और धातुओं के गुण, धातुओं और धातुओं के गुण लिखिए। लिख लिए? पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसमें बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे उतारोगे, ऐसे ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ऐसे। हाँ, एक धातु बना लो, दूसरा धातु बना लो, ठीक है। लिखो, हाँ लिखो, पहला लिखो, पहला पॉइंट।
अवस्था, अवस्था, अवस्था पहला लिखोगे। देखिए धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट मतलब दूसरे में अधातु में लिखिएगा। अधातु में लिखिएगा। अधातु में पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे उसमें लिखिएगा अधातु में। अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। हो गया ना? ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आघात वर्धनीयता। हाँ, धातु में लिखिएगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, वर्धनीयता। गधा वर्ध लिखा गया, इसे दिखाई दे रहा है। आँखी में लगा लो चश्मा, वो वाला दादी वाला करीब। आघात वर्धनीयता इसमें लिखिए। हाँ, उनका वाला पहला, उर्फी जावेद वाला पहला। ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा वो। अगर हीरोइन में सबसे फ्रीडम अगर हीरोइन देखा जाए तो वही है। इसके अलावा कोई है नहीं। एकदम खुले विचार से, खुले मन से रहती है। लिखिए आघात वर्धनीयता लिखिएगा। इसमें धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अधातु में लिखिएगा। अधातु में लिखिएगा अधातु में लिखिएगा। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, मतलब इन्हें पीटा नहीं जा सकता है। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, वर्धनीय नहीं होती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। ठीक, आगे लिखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? चमक। चमक लिखिएगा। चमक, लिखिएगा। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। एक विशेष प्रकार की चमक होती है। एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आगे लिखिएगा अधातु में। आगे अधातु में लिखिएगा। अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। कोई चमक नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट
क्षारी गुड़ लिखिएगा, क्षारी गुड़। अगला लिखिएगा क्षारी गुड़। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय लिखिएगा, अम्लीय नहीं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, किंतु अधातुओं के क्षारीय होते हैं, अधातुओं में लिखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं में लिखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते, हाँ, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हाँ, किंतु लगा लीजिएगा, लिख लीजिए बस, किसी तरह से अंतर ना। अंशिका कहाँ पहुंची? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक। आगे लिखिएगा ध्वनि, ध्वनि। धातुओं में टक्कर मारने से, धातुओं में टक्कर मारने से ध्वनि, ध्वनि है। धातुओं में टक्कर मारने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कहे थे तो हाँ, आगे। अधातुओं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। अधातुओं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। बस इतना गुण पढ़िएगा, बहुत है इतना गुण, ठीक है, इतना याद रखिएगा।